चलिए दोस्तों, अब कुछ अनसुनी फैक्ट्स जानते हैं तवांग मोनेस्ट्री के बारे में, जो आप और हमको कुछ नया लगेगा। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था मोनेस्ट्री के फाउंडर और उनके घोड़ा के बारे में, और इस वाले वीडियो में हम जानेंगे इस मोनेस्ट्री का एस्टैब्लिश करने का रीजन और कुछ अनसुनी बातें। मोनास्ट्री के कंस्ट्रक्शन से कई सौ साल पहले यहाँ पर महाराजा कलावांपू का राज्य हुआ करता था, और इसी स्थान पर उनका राजमहल भी हुआ करता था। इसी समय इस लोकेशन का नाम युल मंडलखंग के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि इस लोकेशन को दूर से देखने पर एक मंडल की तरह नजर आ रहा था। चलिए थोड़ा सा समय लेके इस मंडाला को पहले जानते हैं। वैसे मंडाला दो प्रकार के होते हैं, एक जो जियोमेट्रिक डिजाइन और रंगों से भरा होता है। ये मंडाला एक सिंबॉलिक है जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है और बौद्ध कला और अनुष्ठान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब चलिए जानते हैं इस मंडाला के ऊपर। आपने इस मंडाला को कई बार देखा होगा बौद्ध पूजा और दलाई लामा जी को ऑफरिंग करते समय। ये मंडाला एक आध्यात्मिकता और अनुष्ठान का प्रतीक है, जिसका उपयोग अक्सर एशियन बुद्धिस्ट कल्चर में प्रार्थना और मेडिटेशन में किया जाता है, क्योंकि उन्हें यूनिवर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए देखा जाता है। मंडाला का मेन पर्पस माइंड को एनलाइटन करने में हेल्प करता है, जैसे ध्यान के दौरान उपचार में सहायता करना। चलिए अभी तक हमने जाना तवांग मोनेस्ट्री को मंडलखंग नाम क्यों पड़ा, और मंडल का मीनिंग भी हमने ब्रीफली एक्सप्लेन की। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 1951 से पहले तवांग एक तिब्बत का हिस्सा थे। 17वीं सेंचुरी के दौर में 5th दलाई लामा तिब्बत गवर्नमेंट को लीड करता था। उसी दौरान मेराक लामा 5th दलाई लामा का मेन स्कॉलर होने के नाते उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तिब्बत के साउथ साइड में बसे मोन वैली में आके तवांग मठ को स्थापित की। उसी दौर में तवांग भारत और भूटान के सीमा के नजदीक थे। दलाई लामा का मेन मोटिव था तिब्बत का कल्चर और धर्म को सस्टेन रखना और दक्षिणी तिब्बत की सीमाओं को और मजबूत करना था। वहाँ के स्थानीय लोग कम जागरूक था, तो इसलिए उस मठ के द्वारा कल्चर, धर्म और सामाजिक ज्ञान के द्वारा जागरूक करना था। तवांग मठ के स्टैब्लिश कंप्लीट होने के बाद 5th दलाई लामा स्वयं उद्घाटन के लिए आने वाला था, पर किसी कारण से वह उस समय नहीं आ पाया। पर उन्होंने मोन क्षेत्र में पिता श्री तेशी तेंजिन और माता सवांगलामू के गोद में पुनर्जन्म ली, और 2-3 सालों के बाद उस छोटा सा बच्चा को 6th दलाई लामा के रूप में पहचाना गया। तिब्बत के कैपिटल लसा से कुछ मॉन्क्स और मिनिस्टर्स उनको लेने आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 6th दलाई लामा वापस लसा लौटते समय कहीं दूर से तवांग मठ की तरफ देखकर कंसेक्रेशन यानी कि अभिषेक अनुष्ठान, जो उनका पिछले जन्म का बचा हुआ काम वहां पर पूरा करके वापस लौट गया। लोगों का कहना है कि उसी स्थान पर आज भी उनका फुटप्रिंट मौजूद है। चलिए अब तवांग मोनेस्ट्री के कुछ नोटिसेबल फीचर्स को जानते हैं। तवांग मठ तिब्बतन बुद्धिज्म में गेलुक संप्रदाय से संबंधित है। तवांग मठ के अंदर 26 फीट हाइट की एक लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू स्टैंड किया गया है। बुद्ध की छवि के बगल में चांदी का एक डिब्बा है, उसमें देवी स्रोदेवी पलदेनलामो का एक विशेष थंका है, जो मठ की संरक्षा देवता है। ऐसा कहा जाता है कि इस थंका को 5वें दलाई लामा के नासिका से निकले हुए खून से रंगा गया, जो थंका को एक अलौकिक जीवित गुणवत्ता प्रदान करता है। ये थंका छवि, जिसे ड्री देवी का नाम से भी जाना जाता है, जो 5वीं दलाई लामा द्वारा मठ को दान किया गया था। मठ के बगल में ही एक पुराना लाइब्रेरी है, जिनमें एंशिएंट स्क्रिप्चर इंक्लूडिंग कंजुर यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह और तेंजुर टिप्पणियों का संग्रह शामिल है। इस मठ में 4 मुख्य द्वार है, जिनको 4 दिशाओं में बनाया गया है, और आज इनमें 400 से ज्यादा मोंक बौद्ध शिक्षाओं का अध्ययन करता है। हर साल इस मठ में धर्म और संस्कृति से जुड़े फंक्शंस, फेस्टिवल्स और कार्यों को आयोजित किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से लोसर, तोरिया फेस्टिवल और धर्म उपदेश जैसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स शामिल है। तोरिया फेस्टिवल में धर्म और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें हजारों की संख्याओं में स्थानीय लोग और बाहर से लोग शामिल होता है। अगर आप तोरिया फेस्टिवल को विस्तार से समझना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए अब तक मैंने तवांग मठ के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है।
अगर डीपली देखा जाए तो और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो आप तवांग मोनेस्ट्री के पर्सनल पेज गल्दन नमगेल हजे नाम से आप खोज सकते हैं।